हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभव सिंह। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड, सॉइल, वाटर वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये इसका पार्ट 1 है। तो चलिए हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो इसमें पहले बता रहा है कि एक छोटा सा विलेज है तांजानिया अफ्रीका में, जहाँ पे जो मम्बा नाम की लड़की है वो सुबह जल्दी उठ जाती है वाटर को फेच करने के लिए। ठीक है, मतलब वाटर भर के लाने के लिए शी हैज़ टू वॉक लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स होम आफ्टर फ्यू आवर्स। तो उसको बहुत दूर तक के लिए वॉक करके जाना पड़ता है और वो कई घंटे बाद घर वापस आती है। शी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस वर्क एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। वो क्या करती है, फिर घर आने के बाद वो अपनी मदर की भी हेल्प कराती है घर में और फिर अपने भाई की मदद करती है गोट्स की केयर करने में। ठीक है, ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो उनकी जो पूरी फैमिली है उसके पास एक छोटा सा बस स्मॉल सा लैंड है जो उनके छोटे से घर हट के पास है। मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। तो बहुत मेहनत करने के बाद मम्बा के जो फादर हैं वो बेयरली क्या करते हैं, मेज़ और बीन्स को उगाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। ये उनको फीड करने के लिए इनफ नहीं है उनकी फैमिली को होल ईयर। तो ये स्टोरी नंबर 1 थी, ये फर्स्ट स्टोरी थी। अब सेकंड स्टोरी में हमको कहीं और की जगह की स्टोरी दी गई है तो उसको देख लेते हैं। तो सेकंड स्टोरी में बताया गया है कि पीटर जो है वो पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो इसमें बता रहा है कि पीटर नाम का एक लड़का है और वो ऐसे रीजन में रहता है जहाँ पे शिप्स ही होती हैं। न्यूजीलैंड में रहता है जहाँ पे उसकी जो फैमिली है वो वूल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री चलाती हैं। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in far distance. तो इसका वो मतलब जब भी स्कूल से आता था तो वो देखता था अपने अंकल को कि उसके जो अंकल हैं वो शीप्स की कैसे केयर कर रहे हैं। उनके जो शीप्स हैं वो यार्ड में सिचुएटेड हैं, वो भी वाइट ग्रासी यार्ड में जो मतलब हिल से थोड़ा डिस्टेंस पर है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये मतलब कि मैनेज किया गया है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी के वे को यूज़ करते हुए। और जो पीटर की जो फैमिली है वो क्या है, वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मर के थ्रू। ठीक है, अब आगे है कि मम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। दिस डिफरेंस is because of differences in equality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो डिफरेंस है ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि लैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सॉइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वाटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस है, एनिमल्स में डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट यूजेस में डिफरेंट है, इवन दो फेसेस भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट लैंड, डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट वेजिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह के डिफरेंट तरह की लाइफ्स हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज मेन रीजन प्लेसेस वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो अवेलेबिलिटी है सच रिसोर्सेज के वो मेन रीज़न है जो प्लेसेस डिफरेंट हैं ईच अदर से। ठीक है, अब आगे है लैंड। लैंड क्या है? लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लैंड जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है।
ठीक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल द पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटाटेबल। तो क्या बोल रहा है कि जो लैंड है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और वो कवर करता है पूरा 30%। केवल मतलब लैंड की मान लीजिए अगर 100% एरिया है तो उसमें से केवल वो 100% में से केवल 30% एरिया को ही पूरे अर्थ में वो कवर करता है। मतलब 70% जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, मतलब हैबिटाटेबल नहीं है, वहाँ पे रहा नहीं जा सकता। ठीक है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के, वो मेनली इन कैरेक्टरिस्टिक से होता है कि डिफरेंट लैंड होता है, डिफरेंट क्लाइमेट होता है, जैसे कि रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स के, लो लाइंग एरिया सस्टिपेक्टेबल ऑफ टू वाटर, लॉगिंग, डिज़र्ट एरियाज़ हो गए जैसे कि थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हो गए, यही मतलब पॉपुलेटेड होते हैं और अनहैबिटेटेड होते हैं स्पार्सली। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि प्लेन्स और जो रिवर वैलीज हैं वो मतलब ऑफर हैं सस्टेनेबल लैंड का एग्रीकल्चर के लिए, तो इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब बात करते हैं लैंड यूज़ के बारे में। तो लैंड यूज़ क्या है? लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मीनिंग बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो लैंड है वो मतलब कई सारे जगह पे कई सारे यूज़ में यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बनाने के लिए, मीनिंग और बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटिंग अप करने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसी को कॉमनली टर्म किया गया है लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबा एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड? तो क्या आप लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट वेज में मंबा और पीटर ने मतलब अपने लैंड का यूज़ किया? आप कमेंट में करके बता सकते हैं। सो आगे है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन किया जाता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स से, जो हो गया आपका टोपोग्राफी हो गया और सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गया और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी हो गया। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है लैंड यूज़ पैटर्न के। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब लैंड भी दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला आपका प्राइवेट लैंड हो गया और दूसरा हो गया आपका कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो जो आपकी खुद की अपनी प्राइवेट होती है और कम्युनिटी लैंड मतलब जो सबके लिए होती है। अब प्राइवेट लैंड में क्या होता है? प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs. These community lands are also called common. तो प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअली आप ओन करते हैं, जहाँ तक जैसे कि जो कम्युनिटी लैंड होते हैं वो उनको ओन करते हैं कम्युनिटी कॉमन यूजेस के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। ठीक है, जिसको हम कॉमन भी कह सकते हैं। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब है आगे है पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब जैसे कि जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है,
लेकिन जो अवेलेबिलिटी है लैंड की वो लिमिटेड ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो क्वालिटी होती है लैंड की वो भी डिफरेंट होती है प्लेस टू प्लेस में। पीपल स्टार्टेड इन enroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in urban areas and to expand the agricultural land in द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज़। तो क्या मतलब अब जैसे कि जो लोग हैं वो इनरोच करना स्टार्ट कर दिए हैं, कॉमन लैंड्स को कॉमर्शियल एरियाज़ में बनाने लगे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लगे हैं अर्बन एरियाज़ में, और एक्सपेंड करने लगे हैं एग्रीकल्चरल लैंड को रूरल एरियाज़ में। ठीक है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। ठीक है। अब जो वास्ट चेंजेस आए हैं लैंड में, लैंड यूज़ पैटर्न में, वो हमारी कल्चरल चेंजेस को भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। अब है आगे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन। तो अब लैंड डिग्रेडेशन क्या है? अब जैसे कि जो लैंड स्लाइड्स हैं, सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, वो मेजर थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट में, जिससे कि जो एक्सपेंशन होता है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एरियाज़ का। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको मतलब ये दिखा रहा है कि लैंड का जो यूज़ है उसमें कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। ठीक है। लैंड यूजेस में पहले ऐसे था कुछ, फिर लैंड में ऐसे चेंजेस आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आ गए चेंजेस। ठीक है। तो वही बता रहा है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करें? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे कि जानते ही हैं कि हम जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन और उनकी जो एवर ग्रोइंग डिमांड है वो मतलब लार्ज स्केल पे हो रही है, जिससे कि जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट कवर का और जो अरेबल लैंड है उनका वो क्रिएट कर रहे हैं, डर पैदा हो रहा है कि कहीं नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इसलिए जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का लैंड का, उसको चेक कर लेना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve the land resource। अब जैसे कि जो एफॉरेस्टेशन है, लैंड रिक्लेमेशन है, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स का, और जो चेक ऑन होता है ओवरग्रेजिंग पे, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो थिन लेयर है ग्रीनी सब्सटेंस जो अर्थ की सरफेस को कवर करता है, उसको हम कहते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। तो ये क्लोजली लिंक है लैंड से, और जो लैंडफॉर्म है वो डिटरमाइन करते हैं सॉइल के टाइप को। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से बनता है और वेदर रॉक से बनता है, जो अर्थ पे हमें मिलता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है। ये वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो जो राइट मिक्स होता है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वो सॉइल को फर्टाइल बना देता है। ठीक है। अब ये लैंडस्लाइड्स तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर में पहले अब ये बता रहा है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? पहले आपको बताता है कि सॉइल में सबसे पहली जो लेयर होती है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है, ये वाली जो ग्रीन है, ये वाली जो सॉइल है वो टॉप सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन रहता है। ठीक है। फिर आती है सब सॉइल विथ सैंड, स्लिट एंड क्ले।
फिर जो सेकंड लेयर आती है वो आती है सब सॉइल जो होते हैं सैंड, स्लेट और क्ले से, ठीक है। फिर थर्ड लेयर आती है वेदर रॉक मटेरियल की, ठीक है, ये वेदर रॉक मटेरियल से बनता है। और फिर जो फोर्थ लेयर आती है वो होता है पेरेंट रॉक, मतलब लास्ट लेयर पेरेंट रॉक होती है। तो यही होता है सॉइल प्रोफाइल, और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। अब है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? जब मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन की, वो नेचर होते हैं पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के, ठीक है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑल टाइम टेकन composition of soil formation, all this differ from the place to place। अब इसका क्या मतलब है कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो होते हैं टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और जो टाइम टेकन कंपोजिशन होता है सॉइल फॉर्मेशन का, ये सब जो हैं वो डिफरेंट हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ये दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ऐसे फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहले इसमें है, पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी। तो जो पेरेंट रॉक होता है वो डिटरमाइन करता है कलर्स, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी। फिर होता है रिलीफ। तो एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड होता है और स्लोप होता है वो डिटरमाइन करते हैं सॉइल के एक्यूमुलेशन को, ठीक है। क्लाइमेट क्या करता है? द टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। टेम्परेचर हो गया और जो रेनफॉल है वो इन्फ्लुएंस करती है रेट वेदरिंग के और ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेट होती है, ठीक है। और फ्लोरा, फिर है टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम क्या है? वो डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोफाइल के थिकनेस को। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। फ्लोरा, फ्यूना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं रेट को ह्यूमस फॉर्मेशन की, ठीक है। तो अब ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे यहाँ से। तो पार्ट 1 में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।